नीट के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली हुई। नीट तो नहीं, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। सीबीआई जांच कर रही है। नेट की परीक्षा में गड़बड़ी क्या हुई, यह अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई। 9 लाख छात्रों के दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल गई। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नेट की परीक्षा रद्द हुई है तो नीट की परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? नीट परीक्षा में तो पेपर लीक, सेंटर के लिए सेटिंग, दूसरे की जगह परीक्षा देने जैसे मामलों का खुलासा भी हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि नीट की परीक्षा रद्द होती है तो ऐसा पहली बार होगा। साल 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो अब नीट कहलाती है, उसकी परीक्षा रद्द कर दी थी। एक बड़ी खबर यह आ रही है, नीट परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर, पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर यह प्रोटेस्ट चल रहा है नीट की परीक्षा को लेकर। परीक्षार्थी और प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो, और जैसे नेट की परीक्षा के लिए सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश दे दिए गए, उसी तरीके से नीट के मामले में भी हो। और इसी को लेकर एनएसयूआई के ये छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब से यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है, उसके बाद नीट के परीक्षार्थी बार बार यही डिमांड दोहरा रहे हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वो कह रहे हैं कि सरकार किस बात की देर कर रही है, तुरंत अविलंब नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसी को लेकर अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मैं उनसे मिलाऊं, उससे पहले एक बयान आपको सुनाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है इन लोगों ने, पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। तो आपने देखा कि कैसे छात्र यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधे अब शिक्षा मंत्री के घर के बाहर उनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कह रहे हैं रीनीट, यानी कि नीट की परीक्षा दोबारा कराइए। वो कह रहे हैं कि जब नेट की परीक्षा आप रद्द कर सकते हैं, उसके लिए आप सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं, तो फिर नीट की परीक्षा जिसको लेकर के छात्रों ने कोर्ट का रुख किया हुआ है, कई सारे मामले संज्ञान में आ चुके हैं, उसके बावजूद देर किस बात की हो रही है, और इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और छात्रों का गुस्सा, आक्रोश आप देख सकते हैं सड़कों पर। वो कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई से आप जांच कराइए। और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कह चुका है कि अगर धांधली की 0.01% भी अगर ये बात साबित होती है तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, हम कड़ा एक्शन लेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अभी तक गड़बड़ी ये साबित नहीं हुई है। हाँ, इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं, मामले में जांच चल रही है। अब ग्राफिक के जरिए देखिए कि आज की यह चर्चा और यह बहस क्यों। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 9 लाख छात्रों ने दी थी यह परीक्षा। 24 घंटे के अंदर परीक्षा रद्द हो गई। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका है। सीबीआई नेट परीक्षा की जांच करेगी कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई, क्यों हुई, किसने की। जी न्यूज़।